तो दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक में एकजुटता का फैसला हुआ है और कल दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित बंगले पर राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 4 घंटे तक बैठक चली। इसमें यह तय किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव दोनों नेता मिलकर लड़ेंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेता मिलकर इस साल होने वाला राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गहलोत और पायलट दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है और कांग्रेस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थिति में रखने के संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं। तो कल 4 घंटे तक खड़गे के आवास पर बैठक चली और बैठक के बाद जब नेता बाहर निकले, इसमें केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, अशोक गहलोत जब मीडिया के सामने आए तो वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेता मिलकर इस साल होने वाला राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गहलोत और पायलट दोनों ने हाईकमान पर फैसला छोड़ दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस सूत्रों की माने तो सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थिति में रखने के संकेत दिए गए हैं। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together. And definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell. Decision, पूरा decision, दोनों, no, High Command will take a decision. Both are agreed. Don't worry about that. Yes, this is what we want to say, that we decided both the leaders are agreed to go together and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. तो यहाँ पर आपने सुना केसी वेणुगोपाल को कह रहे हैं कि बोथ लीडर्स सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत यूनानिमसली अग्रीड। 4 घंटे की बैठक के बाद ये कहा गया है केसी वेणुगोपाल की ओर से। और सहयोगी निजाम का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। 4 घंटे बैठक चली, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है बाहर आए और मीडिया के सामने वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों लीडर जो हैं सहमति उन्होंने दे दी है और अब ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन काबिले गौर ये हो जाता है निजाम कि आखिर सुलह का फॉर्मूला क्या बना है, सुलह का आधार क्या बना है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए मनी, जिस तरीके से कल 4 घंटे से भी अधिक समय तक जो कह सकते हैं कि जोधपुर जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट के साथ जो खड़गे और राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, रंधावा, इन सब की जो मंथन चला, उसके बाद दो कह सकते हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव दोनों तरफ से रखे जाने की बात कही गई। कहा गया कि दोनों ही जो है इस बात से सहमत हैं कि जो फैसला है वो हाईकमान के मामले में छोड़ दिया जाए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है, जो खबरें निकल कर सामने आई वो यही कि जो इस मामले में पहली बात ये भी थी कि क्या मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए, क्या ये मांग की गई थी। और उस मामले में दोनों ही पक्षों को साफ तौर से कहा गया कि जैसे कर्नाटक चुनाव हुए हैं वैसे जिसमें न तो किसी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया, जो सभी पक्ष जो अपना अपना जो है मेहनत करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात पर कहीं न कहीं जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार ये है कि
आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किए जाने की बात जो है सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें, कल पूरे जो घटनाक्रम चला 6 बजे से 8:15 बजे तक करीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की थी राहुल गांधी और खड़गे के साथ ही केसी वेणुगोपाल ने। उसके बाद 8 बजकर करीब 8:15 बजे के कुछ ही 8:15 8:16 के आसपास जब वो सचिन पायलट यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने उनके साथ भी करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक जो है राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ अलग से और जो खड़गे के साथ अलग से बैठ के बात की। इन दोनों की बैठक के बाद जो है डिनर हुआ और डिनर पे भी काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि जो आपस की जो अदावत थी, जो गर्मी थी आपस की, वो ठंडक हुई और जो एक तय किया गया कि एक लाइन में जो है बात छोड़ दी जाए हाईकमान पे। और जो अब तक बातें चल रही थी, जो सचिन पायलट की ओर से जो कहा गया था 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया था, उन बातों पर भी जो है कहीं न कहीं विराम लग गया है। चीज़ें जो अभी अस्थायी तौर पर ही सही लेकिन वो चीजें रुक गई हैं। तो अभी दोनों पक्षों को एक तरीके से शांत रहने को कहा गया और अगले मूवमेंट पे जो है अगले मूवमेंट के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी जो है इस मीटिंग के बाद ही जो है विदेश यात्रा के लिए रवाना हो गए। तो इसके बाद अब जब वापस विदेश यात्रा के बाद आने के साथ ही जो आगे जिस तरीके से जो बैठकों का दौर चलेगा उसमें क्या क्या चीजें निकल के आती है वो सामने आती है। लेकिन जो चर्चाएं रही, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही, वो यही रही कि सचिन पायलट को क्या सम्मानजनक स्थिति मिलेगी पार्टी में जैसे पहले थी। क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे या उनको डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। ये भी चर्चाएं रही कि जो गोविंद डोटासरा हैं और डॉक्टर सीपी जोशी हैं उनको भी जो है डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ये कई चर्चाएं जो हैं अटकलें जो हैं बाहर निकल कर आई। लेकिन इसके साथ ही ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो बाहर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल के साथ बाहर आए और जो वेणुगोपाल ने स्पष्ट तौर पे जो अगर कहें तो 2 लाइन का संदेश दे दिया कि सारी बातें हो चुकी हैं, सुलह हो चुकी हैं और दोनों के मिलकर अब चुनाव लड़ा जाएगा। और साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो बात है वो हाईकमान पर छोड़ दी गई है कि क्या फैसला लेना है, क्या डिसीजन लेना है या क्या किसको क्या मिलेगा। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बात थी। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो कांग्रेस के अंदर जो लंबे समय से उठापटक चल रही थी, जिस तरीके से आमने 2 गुटों 2 खेमों में बढ़ गई थी कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस की, वो अब कहीं जाके उसकी सुलह का जो तस्वीर है, पहली तस्वीर सामने आई थी कल देर रात। और इसके साथ ही कह सकते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जो है अब वो बीजेपी के सामने अपने फिर से जो चुनावी ये जो शब्द है निजाम सम्मानजनक, कांग्रेस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थिति में देख सकते हैं। तो ये सम्मानजनक जो शब्द है इसके क्या मायने निकाले जाएं? बेशक देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मानजनक की स्थिति तभी होगी जब वो पहले जिस स्थिति में थे उसके बराबर कुछ मिले। जैसे कि अभी यही बात निकल कर आ रही थी कि उनको जैसे जो हमारे पास सूत्र के अनुसार बताते हैं कि सचिन पायलट की मांग रही कि वो लगातार जो उनको पिछले साल भी जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उन्होंने भी उनको सीएम बनाने की बात कही थी, तो क्यों नहीं इस बार सीएम प्रोजेक्ट किया जाए। तो इस स्थिति पर जरूर ये बात निकल कर सामने आई है कि कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, हाईकमान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस बार का जो चुनाव है वो बिना किसी चेहरे के लड़ा जाएगा और सभी अपनी अपनी मेहनत करेंगे, जैसे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हुआ। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीच लगातार समय से बात चल रही है, क्योंकि सचिन पायलट जो है खुद को सीएम प्रोजेक्ट करने की बात करते रहे, खुद कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर नहीं गए, लेकिन ये हमेशा से हल्कों से बात आती रही है कि वो ऐसा चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि वो सचिन पायलट को सीएम प्रोजेक्ट करने दें या किसी स्थिति आए। तो ये एक बहुत चीजें हैं जो बाहर कुछ वक्त के बाद निकल कर सामने आएगी। लेकिन जो सम्मानजनक स्थिति की बात रही है कि सचिन पायलट को सम्मानजनक स्थिति मिल सकती है, तो उसमें उनका प्रदेश अध्यक्ष बने जाने की जो आने वाले समय में जो है प्रदेश अध्यक्ष का पद जो उनको दिया जा सकता है, ये एक अटकलें जो चर्चाएं हैं बाहर निकल के आएगी। ये बड़ी बात आप निजाम यहाँ बता रहे हैं दर्शकों को कि प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन काबिले गौर ये हो जाता है कि तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, जब बाहर निकले नेता तो गहलोत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन सचिन पायलट यहाँ खामोश नजर आ रहे थे। ऐसे में सचिन पायलट का रिएक्शन जो सामने आएगा वो भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वही सवाल जो शुरू में मैंने उठाया था कि आखिर फॉर्मूला क्या बना है सुलह का, ये काबिले गौर हो जाता है। फिलहाल आपका शुक्रिया निजाम कंटाले तमाम जानकारी के लिए और अपडेट साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने किया ट्वीट।